नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमो महावरेभ्यां कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते तप्त कांचन गौराणी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Before we start, we will show some photos from Jharkhand. This is the same place where Mahaprabhu did his Harinam Sankirtan in the forest and made the animals dance. यही वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु हाथियों को, बाघों को, हरिणों को सबको नचाया था एक साथ। हरिण और बाघ एक साथ हाथ मिला मिला के नाच रहे थे। ये वो स्थान है। ये फोटो आप देख रहे हैं पीछे जो है राधा कृष्ण के पीछे जो फोटो है महाप्रभु नाच रहे हैं। वहाँ पे एक मंदिर होता है, इस मंदिर में फोटो है और वहाँ पे हिरण और बाघ वो सब साथ में नाच रहे हैं। और अगर आपको फुटप्रिंट देखेंगे सारे जानवरों को फुटप्रिंट देखेंगे पत्थर पे प्रिंट देख रहे हैं फैन बनते हैं तो इसमें से आप पहचान सकते हैं। ये दिख रहा है 2 करोड़ का है, ठीक है 2 करोड़ का जानवर। और ये देखिए 1 2 3 4 5 अरे ये 5 करोड़ वाला कोई, ठीक है अलग अलग खूबसूरत है ना, अलग अलग जानवर के। गाय का 2 होता है, ठीक है। घोड़े का कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। शेर का 5 होता है। हाथी का फिगर बड़ा होता है ना। हाथी का देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हाथी का है, ये दिख रहा बड़ा बेटा ऐसा दिख रहा है हाँ, वो पूरा ऐसा घिसा हुआ है। हाथी का वजन जिसका जितना वजन है उसका वजन के हिसाब से भी गड्ढा उतना बड़ा है, ठीक है। जो जानवर का वजन कम है उसका प्रिंट भी हल्का है, और जिस जानवर का वजन ज़्यादा है उसका साइज और उसका वजन के हिसाब से प्रिंट है। हाँ कुछ नहीं ऊपर से बारिश आता है, साइड से हवा आता है। हाँ देखो दिख रहा ना, प्रिंट दिख रहा है क्लियर। और ये नदी है तो चरणधारा नदी कहते हैं, और वो पहाड़ को पीछे जो लगा हुआ टची है वो चरण पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे नदी बस वहाँ पे जाने को पानी पीते जाएंगे, तो जंगल है दोनों साइड, तो पानी पीने यहाँ पे आए थे तो महाप्रभु उसमें उतरे थे नहाने के लिए, तो महाप्रभु का चरण का पानी बह रहा है उसमें चरण धारा से। और लोकल लोग कहते हैं कि जब महाप्रभु वहाँ पे आए थे तो सब एनिमल्स सब
ऐसा आपस में सब जो करे थे उसको देख के बड़ा विस्मित हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका जो मुखिया था वो गाँव में गया बताने के लिए, जो भीड़ जो रहते हैं ना भीड़ लोग जंगल में, तो वो गए बताने के लिए, तो वो बता के गाँव वाले सब लौट के आए, तब तक वहाँ को चले गए थे वहाँ। तो इसके याद में संक्रांति के समय वहाँ पर मेला लगता है 5 दिन का, उस घटना को याद करिए। रांची से ये जगह 2 घंटे की दूरी पर, आप बम्बई से डायरेक्ट फ्लाइट लेके रांची जा सकते हैं, रांची से 2 घंटे में वहाँ 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। मैं बोला महाराज को, महाराज आपका 1 घंटा चला गया। महाराज ने बोला कितना टाइम लगेगा। महाराज आगे वाली कार में जा रहे थे, तो पीछे से हमने SMS किया, महाराज जाने में 5, आने में 5, 20 मिनट लगेगा। पहले 5 मिनट बोला, 10 20 हो गए। महाराज ने फाइनली ऐसा किया, तो जब वापस गए तो 1 घंटे ज़्यादा हो गया। महाराज महाराज आई लाइक टू स्पेंड माई होल डे ऑन दी रॉक्स। पानी कितना क्लियर है, दिख रहा है? उसका तब दिख रहा है ना पानी, पत्थर दिख रहा है। महाराज ने ऐसे किया, एक्चुअली उल्टा चल रहा है, टाइम उल्टा चल रहा है। ये हाथ चालू है, महाराज दिस प्लेस नाइस फोटो लेता हूँ महाराज स्टूडेंट and in fact in my opinion this is this photo one of the best. So we start with our class. श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रया विरयतः संघृणाति आगर्भ्रातात् अद्य सिद्धान्त सन्मनिम्। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की वंदना करता हूँ, जिनकी पदाश्रय लेके संग्रंथ आकर होता हूँ। उनके अज्ञ सिद्धांत सागर सन्मणि, सिद्धांत के सागर से मणियों को चुनने की क्षमता एक मूर्ख में भी हो सकती है, अगर महाप्रभु की कृपा है। इसलिए ये पहला है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। अनाथितं चरिंचरा करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुं उन्नतो ज्वला दशां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर इति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे कृतो सचिनंदनः। अनाथितं चरिंचरा, अनार्थिक, अनार्थिक का मतलब जो अर्पित नहीं किया गया पहले, जो पहले नहीं दिया गया, अनअर्पित।
जो नहीं दिया गया था पहले, चरिम बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया गया, चरिम चिरा, करुणा अवतीर्ण करो, लेकिन करुणा करके अवतार लिया कब? कलयुग में। ऐसा करुणा करने के लिए कलयुग में भगवान है। कैसा करुणा करके? कहते हैं कलयुग पीपल आर बैक बेंचेस इन द क्लास ऑफ स्पिरिचुअलिटी who could not pass with time in mercy। कलयुग के जो लोग हैं वो आध्यात्मिकता के कक्ष में पिछले बेंच में बैठने वाले बच्चे। सत्ययुग में वामन देव आके गए, हयग्रीव आके गए, उनका उद्धार नहीं हुआ। फिर जो लोग बच गए, राम भगवान ने आके उनका उद्धार किया, उससे भी बच गए तो कृष्ण ने आके उद्धार किया। सबसे जब सारे प्रोसेस लगा के जब सब फेल हो गए तो कलयुग के लोग निकले। ठीक है, इसलिए पीछे बैठे हुए समय गया, भगवान आगे आके गए अलग अलग। ठीक है, कृपा भी दिया लेकिन फिर भी लोग रह गए। ठीक है, इसलिए कलयुग के लोग बड़े विशेष हैं। तो इसलिए कहते हैं अनर्थम से समर्पित, तुम उनको क्या देने वाले हैं? ये भी उन्नतो जोरम रसाम, जो वराहदेव ने दिया नहीं, हयग्रीव ने नहीं दिया, राम ने नहीं दिया, परशुराम ने तो कभी नहीं दिया, कृष्ण भगवान ने भी जो नहीं दिया उसको देने के लिए स्वभक्ति श्रेयम, खुद के भक्ति को देने के लिए श्रेयम, श्रेय करे। दुनिया में दो चीज होती है, प्रियम और श्रेयम, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस का मतलब जो प्रिय लगे, जो तुरंत प्रिय लगे, और श्रेयस मतलब जो लंबे समय तक जिसका आपको लाभ हो, श्रेयम श्रेयस। हरि पूर्ण सुंदर द्युति कदम संगी, भगवान जो हरि हैं वो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उनकी द्युति, उनकी चमक, उनकी आभा कैसी है? कदम संदीपिका, कदम का जो फूल है, कदम का फूल का जो नया फूल आता है कैसा दिखाई पड़ता है? सफ़ेद और थोड़ा सुनहरा जो होता है, उसका जो फ्रेश नया फूल आता है वो अगर चमकने लगे तो कैसा दिखेगा? ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रयास करिए। सदा हृदय कंदरे स्फुरतो, वो हृदय के कंदर में, हृदय के गुफे के अंदर सदा वो सच्चिदानंद जो है स्फुरत हो, वो प्रकाशित हो, प्रकटित हो। ये प्रार्थना रूप गोस्वामी कर रहे हैं, और इस प्रार्थना को कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारे आचार्यों का जो सार है वो पूरे चैतन्य चरितामृत में ले लिया। एक शास्त्र में सारे वेद का, सारे ग्रंथ का निचोड़ चाहिए तो चैतन्य चरितामृत में लिया। सारे आचार्य का जो सब बेस्ट श्लोक है, भागवत का जितने भी बेस्ट श्लोक हैं सब सीसी में आपको मिल जाएगा। सीसी पढ़ने का लाभ ये है, बेस्ट ऑफ ऑल यू गेट। जैसे कोई बहुत मेहनत करके दूध से दही बनाए, दही को पानी डाल के उसको मथ के उसका मक्खन निकाले, मक्खन निकाल के जो रखा है वो चैतन्य चरितामृत एकदम कंडेंस का मेहनत किया हुआ सब शास्त्र का जो निचोड़ है वो जो है बेस्ट ऑफ ऑल इन वन प्लेस, कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट ऑफ ऑल। अगर आप रूप गोस्वामी का केवल पढ़ेंगे तो आपको बहुत तत्व ज्ञान मिल जाएगा उसमें, लेकिन कभी आपको नीचे से वो चालू नहीं होता। एक उपदेशामृत है वो छोड़ो, और कोई दूसरे आचार्य का पढ़ेंगे तो केवल दशम स्कंद का कमेंट्री लिखा हो, लेकिन चैतन्य चरितामृत एकदम शुरू से आपको लेता है और पूरा तत्वों के साथ रस का वर्णन करते 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 चलता है। इसलिए आपको कभी भी वो सेंटर से आपको विमुख नहीं होने देगा, कभी आप छूट के भाग नहीं सकते चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय। बाकी कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते वो कंफ्यूजन आ सकता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों किया भगवान ने। चैतन्य चरितामृत में ये संदेह नहीं आएगा। चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उनको पता चलता है कि संदेह वाला पॉइंट तो एक्सप्लेनेशन चालू हो जाता है, इसलिए एकदम सेफ और सेफेस्ट है। अभी ये हम देखेंगे भगवान महाप्रभु क्यों आए, उनके आने के कारण क्या है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ा विचार करेंगे। भगवान सोचते हैं 5 से 21 तक जो श्लोक वर्सेस हैं, इसमें भगवान ये बता रहे हैं, सोच रहे भगवान कृष्ण का मानसिकता दिखा रहा है। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोक ब्रजेर सह नित्य विहार। परम भगवान कृष्ण जो है ब्रजेंद्र कुमार हैं, गोलोक में ब्रजधाम में सदा सह नित्य विहार, हमेशा ब्रज के लोगों के साथ वहाँ पे नित्य विहार करते हैं। और सोचते हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया भगवद गीता में और भागवत में। उद्धव को बताया उद्धव गीत में, अर्जुन को बताया ये भगवद गीता में, लेकिन फिर भी लोग फॉलो क्यों नहीं करते जो मैंने बताया।
तो उसका एक कारण है। अगर आपको किसी को फॉलो कराना है तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान ये सोच रहे हैं भगवत गीता में क्या लिखा है वो सोच रहे हैं, क्या बोला मैंने वो सोच रहे हैं। तो उसमें लिखा है चिकीर्षि लोक संग्रह। जब आपको किसी को सिखाना है तो जब तक कोई खुद फॉलो नहीं करेगा दूसरों को नहीं सिखा सकता। अगर आपको किसी को बोलना है कि आप माला जप करो और आप नहीं जप करेंगे तो आप उसको जप करा सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान बोले कि अगर मुझे दूसरों को बनाना है और मैंने खुद को उदाहरण से दिखाया नहीं तो लोग कैसे सीखने वाले? लोग बोलेंगे मेरे को खुद ही नहीं किया, हम कैसे करेंगे? इसलिए जो बिना अपने जीवन में अपनाए किसी दूसरे को प्रचार करता है तो प्रचार जो है निष्फल हो जाता है। भगवान के प्रचार भी अगर निष्फल हो गया तो हमारा प्रचार कैसे होगा? भगवान के द्वारा किया हुआ प्रचार भी निष्फल हो गया क्योंकि भगवान ने प्रचार किया, गीता सुनाया, लेकिन गीता सुनाने के बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। भगवान ने सोचा इसका मतलब है कि भगवत गीता का सिद्धांत सही है। कृष्णा थॉट व्हाटएवर आई सेड इन भगवत गीता इज राइट। क्या कि जब तक कुछ फॉलो नहीं करो लोग फॉलो नहीं करते, तो बोला सही तो मैंने बोला था वही हुआ। मेरे को लगा कि शायद कुछ लोग एक्सेप्शन निकलेंगे, कुछ लोग बिना बताए केवल बताने से भी सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन भगवान बोले मैंने बोला वही हुआ। मैंने पहले बोला था कोई डिवोटी नहीं बनेगा और कोई बना भी नहीं, मतलब जैसा है वैसे हुआ। तो भगवान को अब समझ में आया, ठीक है, भगवान इनको सब समझता है, उनको समझ में आया। और मुझे खुद ही इसको प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके लोगों के अंदर प्रचार होगा। प्रचार करने के लिए मुझे खुद भक्त का आचरण करके दिखाना पड़ेगा। तो ये बाह्य कारण है, भगवान के आने का, महाप्रभु के आने का ये बाह्य कारण हुआ, पहला बाह्य कारण हुआ। क्यों महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए? तो इसका पहला बाह्य कारण है कि महाप्रभु को लगा, कृष्णा को लगा कि प्रचार करने के लिए आचार करना बहुत जरूरी है, बिना आचार के प्रचार नहीं कर सकते। छब्बीसवें श्लोक में जाएंगे। युग धर्म परिवर्तन है अंश हैते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम बीते। युग धर्म परिवर्तन जो करना है, युग का धर्म प्रचार करना जो है, तो कोई अंश भी कर सकते हैं, भगवान के कोई अंश आके उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम को नहीं दे सकते। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। तो अगर नारायण आते थे तो नारायण प्रेम देते थे, कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते। अभी इसके ऊपर पूरा चर्चा कर सकते हैं, समय नहीं। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सायुज्य, सारूप्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, ठीक है, ये चार में है, ठीक है। ये जो चार जो लिबरेशन, जो मुक्ति के जो चार प्रकार हैं, उसमें क्या फर्क है? बहुत में पढ़ रहा था अलग अलग कि क्या है, सब तो उधर ही जाना है आखिर में, तो इसमें अलग अलग भेद क्या है इसके अंदर। कहते हैं सालोक्य का मतलब है आप उसी लोक में चले जाते हैं जहाँ भगवान रह रहे हैं, उसमें फिर जो सामीप्य है वो तो उधर ही जा रहा है। फर्क क्या दोनों के अंदर? सालोक्य जैसे कि आप अमेरिका जाते हो वीजा लेके, तो आप उसी कंट्री में रहते हो, लेकिन आपको सारा एक्सेस नहीं मिलता होगा। आप उधर किधर अंदर किसी मिनिस्टर के घर में ऐसा जाके नहीं आ सकते, लिमिटेड एक्सेस है। सालोक्य, तो वैकुंठ में गए सालोक्य लेके घूम सकते हैं, वैकुंठ में देख सकते हैं किधर क्या है, इधर विष्णु का भवन है, इधर ये रहता है, इधर उनका नंद है, सुनंद ऐसे रहते हैं, ठीक है, लेकिन इंद्रिय ऐसे हर जगह का नहीं, वो सालोक्य, ठीक है। सामीप्य का मतलब है भगवान के साथ रहेगा सेक्रेटरी बन के, ठीक है, अभी भगवान का शेड्यूल बनाना है, वो सब सामीप्य हो जाएगा। सामीप्य अलग लिबरेशन, थोड़ा इंद्रिय उसका एक्सेस पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको भी हर जगह एक्सेस नहीं। सामीप्य भी ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी हर जगह घूमता है, ठीक है, आप थोड़े तो सेक्रेटरी बैठा नहीं रहेगा आपके साथ, क्या करना है, तो सामीप्य का भी एक लिमिटेशन है। सारूप्य, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा उसको रूप दिखता है, वो एकदम भगवान के जैसा है, वो सब एडिटिव करके देता है, खाली एक कॉस्ट्यूम बनी है और वो सोने का जो लाइन होता है वो नहीं रहता, बाकी सब वो ऐसे ही दिखता है भगवान।
ओके सारिष्टि भगवान के जैसे ही वैभव ऑपुलेंसेस लाइक कृष्ण लाइक विष्णु विष्णु के जैसा ऑपुलेंस जैसे विष्णु का जितना बड़ा माल है उतना बड़ा माल आपको मिल जाए उतना ही नौकर चाकर वैसे ये सब शुद्ध भक्ति करने से मिलता है ये इधर की बात ये अलग डायमेंशन पे है लेकिन उधर भी कैटेगराइजेशन है मैं बता रहा हूँ ठीक है और साहित्य तो हम लोग देखते ही नहीं तो उसका बात करने की जरूरत नहीं बिना मत सेवने देना जब ये चारों नहीं लेते तो साहित्य कैसे लेंगे वो तो कुछ लेंगे तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान वैकुंठ का प्रेम दे सकते हैं वैकुंठ का लिबरेशन दे सकते हैं लेकिन भगवान कभी भी कृष्ण कभी भी कृष्ण का प्रेम खुद ही दे सकते हैं दूसरे के द्वारा वो नहीं दे सकते इसलिए कृष्ण सोचते कि मेरा प्रेम मेरे को ही देना है इसलिए मेरे को आना लेकिन कुछ समय क्या हुआ अवतार आने का भी समय हो गया युग अवतार आने का भी समय हुआ दोनों का टाइम मैच हुआ भगवान से जब डिजायर हुआ और अवतार आने का टाइम हुआ दोनों का मिलान हो गया दोनों का मिलान होने से क्या हो गया एक साथ भगवान खुद ही आ गया ये सिंक्रोनाइज किया भगवान ने दोनों का टाइम डिजायर कैसे एक ही समय आया वो भगवान का ही डिजायर है कि नहीं बिना भगवान के डिजायर कैसे हो सकता दुर्भिन्न धातुर अर्थ पोषण धारण खुशिला धैर्य प्रेम दिया त्रिभुवन कहते हैं इस संसार का जो पोषण और पालन है वो कौन कर रहा है क्षीरोदक्षाई विष्णु और रघुदक्षाई विष्णु और महाविष्णु ये तीन विष्णु जो हैं ये पालन का काम करते हैं और इन्होंने ब्रह्मा और शिव जी को लगा कर रखा है सृजन करने के लिए क्रोधी के लिए तो तीनों का काम जो है विष्णु ही कर देते हैं तो फिर भगवान पाने की जरूरत नहीं पोषण अगर विष्णु कर रहे हैं तो भगवान विश्वम्भर क्यों आए लोगों के अंदर लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम को पोषण करने के लिए विश्वम्भर पूरे ब्रह्मांड में विश्व का मतलब ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम को पोषण करने के लिए विश्वम्भर को आना सुपर अवेयरनेस प्रोग्राम कितने लोग ये पूरे ब्रह्मांड के लोगों को प्रचार करने के लिए कृष्ण आए अभी गंगा मुनि कहते हैं मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ठीक है आपको एकदम अटेंटिव रहना चाहिए अगर आपको सारे कारण सुने तो गर्ग मुनि कहते हैं जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ये जो बालक है ये पहले शुक्ल पीत शुक्ल रक्त ये अलग अलग रंगों में भी आता है ये सफेद रंग से भी आता है लाल रंग से भी आता है पीले रंग से भी आता है अभी ये काले रंग से कृष्ण रंग से तो सत्य का भगवान लाल और त्रेता युग में सफेद रंग से और लाल और श्वेत वराह रक्त वराह हाइग्रीव भी बोलते हैं उनका भी रक्त रहता है या और भी अवतार हो लेकिन है कुछ अवतार हैं जो लाल और सफेद रंग ऐसे अवतार के कोई भी तरह हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे गर्ग संहिता में 4 रंग के बारे में कहा और भगवान कृष्ण काले रंग से आए तो अभी 3 रंग निकल गया अभी एक ही रंग बचा है पीत मतलब येलो कलर एक बच गया जिसमें अवतार आया नहीं तब येलो कलर बच गया तो उसके लिए उन्होंने भागवतम को कोट किया कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण सांगोपांगात पासनम यज्ञैषं कीर्तने प्राये यजन्ति सुमेरसम कृष्ण वर्ण वही कहेगा कृष्ण वर्ण का मतलब रंग कृष्ण वर्ण तो ये कृष्ण वर्ण का मतलब एक काले रंग के भगवान है उसके अगला वर्ड है त्विषा मतलब त्वचा अकृष्ण ठीक है मतलब वर्ण का दूसरा मीनिंग पकड़ना पड़ेगा संस्कृत में एक शब्द 12 मीनिंग हो सकते हैं वर्ण का 2 मतलब होता है रंग और वर्ण बोलना कृष्ण का वर्णन करना ठीक है इसका मतलब रंग के बारे में नहीं चल रहा है कृष्ण वर्ण का मतलब है कृष्ण के बारे में कहेंगे कृष्ण वर्ण बोलने वाले कृष्ण के बारे में ये मतलब दूसरा मीनिंग बना कृष्ण वर्ण दिशा अकृष्ण लेकिन उनका जो रंग है
वो अकृष्ण है, कृष्ण काला नहीं है, ठीक है। काला नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन फिर वो उधर से वो देखने का, गर्ग मुनि का श्लोक देखने का, एक ही रह गया पीला, ठीक है, तो भगवान पीले। ऐसा अलग अलग पॉइंट से हमने सुना है, प्रभु ने बहुत सारे लेक्चर दिए। ये महाभारत का श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो परामश्चंदनागरी संन्यासकृत सम शांतो निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, हेमांग सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनका जो शरीर है वो सुनहरा है। सुवर्ण वर्ण, यहाँ पे वर्ण का मतलब है रंग, यहाँ पे वर्णन नहीं, सोना नहीं बोलेंगे, स्वर्ण रंग की बात। स्वर्ण वर्ण हेमांगो, हेमांगो जो पिघला हुआ जो सोना है हेम, उसके जैसा उनका अंगो हेमांगो। वरांगस चंदनांगरी संन्यास कृत समा शांतो, संन्यास लेंगे, किसी भी अवतार में संन्यास लिया है। कपिल मुनि ने संन्यास नहीं लिया। कपिल मुनि सीधा घर से प्रचार करके निकल गए और जाके आश्रम में जाके बैठे। उन्होंने डंडा कमंडल को ऐसा किसी लिया नहीं, ठीक। और किसी ने संन्यास लिया, परशुराम जी ने संन्यास लिया नहीं, ठीक है। बाकी सब तो क्लियर है, किसी ने संन्यास लिया नहीं। ये थोड़ा डाउटफुल ये दोनों, परशुराम और कहते हैं कलयुग जो है एक रिले रेस है। रिले रेस कैसा रिले रेस है? रिले रेस पास करते हैं। महाप्रभु जीवात्माओं के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। उन्होंने संन्यास लिया जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। लक्ष्मी जीवात्माओं के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी जो है वो महाप्रभु के पीछे भाग रही है, महाप्रभु के पीछे, और जीवात्माएं लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। इसलिए रिले रेस गोल गोल भाग रहा है। जीवात्माएं बोले लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी को महाप्रभु चाहिए, महाप्रभु को जीवात्माएं चाहिए, और सब बोल रहे एक साथ। तो बीच में टीचर आता है, वो बीच में पकड़ लेता है उसको, बोलता पीछे को मुझे, वो तुम्हारे पीछे कौन भाग रहा है? तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, वो जिसके पीछे भाग रही है, वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो महाप्रभु आते हैं, समय विल रिवर्स, तो जब भगवान आते हैं तो अलग अलग हथियारों को लेकर आते हैं, और ऐसे खाली हाथ नहीं आते हैं। जब भगवान राम आए थे, जब भगवान राम जंगल में गए थे, तो तलवार, धनुष, कुदाल, फरसे, सब हथियार सारा लेके गए, दो सेट लेके गए, लक्ष्मण के लिए और खुद के लिए, सारा हथियार हर जगह लेके गए। इसके बाद वामन जी जब आए थे तो अपना छाता, दंडन, सब पूरा सब कमंडलो मुंडो सब फुल सिस्टम लेके आए थे। नीचे आए थे, ऊपर तो ऐसे आए थे, बाकी सब इधर आए थे, सब लेके आए। तो जहाँ भी भगवान अवतार लेते हैं, परशुराम भी आते हैं, तो परशुराम जी के हाथ में परशु होता है ना। और परशु को जब वो राम विवाह के समय आए थे, तो वर्णन आता है कैसे आए थे। कहते हैं 2 तरकस लिया था उन्होंने, ठीक है, दोनों साइड में तरकस था, ठीक है, और सामने से परशु लटका हुआ, और हाथ में तीर और धनुष ऐसा खींच के रखा था, और ऐसा लेके आए। तरकस जनरली एक रहता है, उनका 2, ठीक है, और हाथ में तीर और धनुष लौटता है, और ऐसा परशु लटका हुआ। जब वो विवाह स्थल पे पहुंचे तो
उसके थोड़ी देर पहले की बात ये थी कि जनक ने यही बोला था कि कोई धनुष नहीं उठा पाया, सब हम लोग कायर हो, बुजदिल हो, सब वापस लौट जाओ। तो राजा लोग सोच रहे थे कि अब कोई नहीं उठाया तो किसी एक से तो विवाह होगा ना, इसलिए सब उठ गए। उसमें कुछ अच्छे राजा थे, वो बोल रहे थे चले जाते हैं, इतना हो गया। तो लोग बुरे थे, वो बोल रहे अच्छों को उन्होंने भड़काया, बोले रुको जरा बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके अच्छे भी बुरे के संग में पड़ के उधर उठ गए। तो बीच में राम ने आकर उसको धनुष को तोड़ दिया। तो ये सब जो राजा थे उन पर अटैक करने वाले, हम उस पर अटैक किया, छोटा बच्चा है इसने ऐसा किया, हम उसको हरा नहीं। अब ये धनुष की आवाज़ सुन के परशुराम जी आ गए वहाँ। परशुराम जी को देख के सब राजा ने दंडवत मारना चालू किया, और जैसे ही परशुराम जी को देखते दंडवत करता था, अपने बाप का नाम अपना नाम बताता, मैं इसका बेटा हूँ। और परशुराम जी नजर हटा लिया तो जान सकते, तो उनका वेश ऐसा था, 2 सर्कस और 3 धनुष खींच के चलते थे, खाली हाथ छोड़ने की देर क्यों बांध रखते ना सर्कस बोलते। तो सब राजा जैसे जब परशुराम जी आगे गए और लक्ष्मण और उनका जो भीषण संग्राम चालू हुआ, बाकी राजा बोले जो कि देखो आपके मरने पे आ गए, अगर जनक ने जब बोला था तब निकल जाते तो अभी तक घर पहुंच जाते, अब यहाँ करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण ने उनको शांत कर दिया, राम जी ने उनको शांत कर दिया। शांत होने के बाद जब वो लोग बोले जब हम परशुराम से नहीं सके तो राम से कैसे करेंगे, इसको ही शांत कर रहे, सब शांति से हो रहे। तो भगवान जब भी आते हैं तो सब कुछ हथियार लेके आते हैं, तो खाली हाथ नहीं आते, ठीक है। अष्ट रूप में, अष्ट भुज रूप में भी आते हैं भगवान। दक्ष के यज्ञ का जब संपन्न हुआ तो अष्टभुज रूप में आए, और 8 हाथ में दही, धनुष, चक्र, गदा वदा सब पूरा फुल 8 हाथ लेके आए। तो भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं पूरे भागवत पढ़े हैं, कुछ ना कुछ हथियार एक लेके आते। जब ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने आते कभी भी गदा तो लेके जरूर आए साथ। इसलिए यहाँ पे महाप्रभु कौन से हथियार को लेके आते कहते हैं अंग उपअंग, अंगों को और उप अंगों को लेकर, ठीक है। उनके अंग कौन कौन है कहते हैं निताय और अद्वैत, उनके अंग नहीं, वो अलग नहीं, उनका शरीर ही हो। नित्यानंद वो उनके अंग है, एज गुड एज कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और उपांग कौन है, नित्यानंद को कोई डिसाइपल हुआ, उनके डिसाइपल हुए, वो उपांग हो गए। तो अंगों को और उपांगों को सब साथ में लेके आए। पंचतत्व जो है वो अंग हो गए, और उनके नीचे वाले सब उपांग हो गए, और अंग और उपांगों को लेके आए। सांगो पांगास्त्र अस्त्र पार्षद, अपने अंगों को और उपांगों को अस्त्र और शस्त्र जैसे करके पार्षदों को ही लेके आए। और ये लोग उन हथियारों से भी ज्यादा ताकत शक्तिशाली है वास्तव में। और एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है 79, function is put 3.79. कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारया। एक हरिनाम जो कहेगा कि कोटि करोड़ अश्वमेध के बराबर एक कृष्ण का नाम कोई अगर कहता है तो यमराज को पकड़ के लेके जाए। ये अपराधी है, पाखंडी है वो, ठीक है। उसको यम लेके जाएगा और बहुत मारेगा उसको। ऐसा बड़ा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट किया। बढ़िया श्लोक है। हरिनाम संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नाम बिना कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। ये अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि नाम के बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। कलयुग में कैसे कृष्ण का अवतार होगा? अगर अब कृष्ण नहीं आएंगे तो प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, लेकिन कृष्ण आएंगे कैसे? कह रहे हैं अद्वैत आचार्य महाविष्णु स्वयं है। और महाविष्णु को लगा कि कलयुग के जो लोग हैं दे आर टफ नट्स फॉर मी टू हैंडल। इनको प्रचार करना मेरे बस का बात नहीं है। और हम लोग को लगता है हम प्रचार करेंगे, महाविष्णु को लग रहा है मेरे से नहीं होगा, कृष्ण कलयुग के लोग हैं। बाकी के लोग होते तो थोड़ा तपस्या कर लेते, ठीक है। कलयुग लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, दान देने के ऊपर नाई मर जाती है, कि नहीं? 40 करोड़ का मंदिर बनाने के 10 साल लगता है ना। महाविष्णु अदृश्य सोच रहे कि ये कृष्ण का अवतार कैसे होगा, है ना। ये सोच के बड़ा चिंतन में पड़े और चिंतन में पढ़ते पढ़ते सोचने लगे कि उनको वेद का एक श्लोक याद आया, महाविष्णु को याद है, तब तक याद नहीं आया। योग माया के जो आदेश हैं, ईश्वर हैं, वो भूल गए, तब उनको याद आया। मतलब भगवान की इच्छा से याद किए, और याद करने में याद आया कि अगर तुलसी जल से शालिग्राम का पूजा किया जाए तो कृष्ण जो है बद्ध होकर उनको आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। जब मैं शुरू भक्ति कर रहा था, एक माला कर रहा था, एक ने बोला कि ऐसे चेतन महाप्रभु का अवतार हुआ। मैं पूछा कैसे हुआ अवतार? तो बोले कभी भी शालिग्राम में तुलसी और जल डाला ना तो भगवान का अवतार लेना पड़ता है। तो मेरे को बहुत दिन तक लगता था कि अगर तुलसी में जल वल डाला तो शालिग्राम तो भगवान को आना पड़ेगा। बहुत दिन तक मेरे को ऐसा लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या बोलते हैं, काल के प्रभाव से तो सरलता नहीं रह जाती, आदमी की सरलता खो बैठती है। अभी विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी विश्वास ज़्यादा होता था। तो उन्होंने हुहुकार गर्जना दी, हुहुकार करके बहुत रो के हुंकार के आगे हुंकार, ठीक है। अभी अगर शेर दहाड़े तो कैसा हुंकार हो, ठीक है। अगर महाविष्णु दहाड़े तो कैसा हो जाएगा? ब्रह्मांड फटने लगा, आवाज उनकी ब्रह्मांड फट के ब्रह्मांड के स्तरों को फाड़ते हुए, भेदते हुए, छीनते हुए परम आकाश तक जाने लगी। वैकुंठ को पहुंच गया, वैकुंठ के पार साकेत पूरी अयोध्या तक गया, वहां से जाके आगे जाके गोलोक में चला गया। गोलोक में कृष्णा को महाविष्णु का हुंकार सुनाई देने लगा। हुंकार गर्जन आदि, अहोरात्र, रात और दिन वो हुंकार कर रहे थे, ठीक है। तुलसी जल पानी डाल के, ठीक है। सीतानाथ द्वैताचार्य, सीतानाथ अद्वैत आचार्य जो है वो उनको प्रार्थना करते हुए श्लोक में गा रहे हैं कि वो उन्होंने इतना हुंकार किया कि कृष्ण रोक नहीं पाया अपने आप को। और ये सब सिंक्रोनाइज हो रहा है, सारी चीजें और सिंक्रोनाइज हो रही है, ठीक है। ये हुंकार करना, भगवान का इच्छा आना, प्रचार करने का, ये सब, और युगावतार करने का टाइम आना, ये सब एक साथ हो रहा है, ठीक है। ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है। ये देख के भगवान कृष्ण को आना पड़ा। These are the external reasons for Krishna's appearance in महाप्रभु। महाप्रभु के आने के बाह्य कारण है कि क्यों महाप्रभु आए, बाह्य, ये कारण सब बाह्य, ठीक है। क्यों बाह्य है? प्रचार करने के लिए महाप्रभु को स्वयं आने की जरूरत नहीं। एक भक्त को अगर उन्होंने प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद ने कहाँ तक प्रचार किया जाए, और महाप्रभु ने कहाँ तक प्रचार किया, ठीक है। महाप्रभु केवल बंगाल में किया, थोड़ा साउथ इंडिया में किया, थोड़ा वृंदावन में किया, है ना, बस। इंडिया में नहीं कंप्लीट किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए तो पूरा इंडिया कंप्लीट कर रहे थे, इंडिया पूरा कंप्लीट कर दिया इंडिया, है ना। और प्रभुपाद आए तो पूरा वर्ल्ड कंप्लीट कर दिया उन्होंने। तो महाप्रभु एक्चुअली ये बाह्य कारण इसलिए कि महाप्रभु का आने के इसके लिए कोई जरूरत नहीं। एक
भक्त को अगर शक्ति दे देते तो सारा कुछ आगे जाना था। और अद्वैताचार्य ने बुलाया इसलिए आए, ठीक है। तो उनको दर्शन देके, ठीक है, और किसी को बोल सकते थे कि इसको हम प्रचार करने का शक्ति दिया है, करके जा सकते, ठीक है, या उनको ये आशीर्वाद देके कि आप ही करो और जा सकते। जब एक भक्त कर सकते हैं तो अद्वैताचार्य क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन भगवान इंटर भगवान के बीच ऐसा रहता है, और प्योर डिवोटी और इंटर भगवान के बीच जो रिलेशन है, एक दूसरे का माइंड कंप्लीटली समझते हैं, भगवान की इच्छा को पूर्ण तरह से समझते हैं। भगवान चाहते हैं कि खुद आके सत्य को स्थापित करें, इसलिए सब एक ही साथ ले जाते हैं। शुद्ध भक्त ने अगर प्रार्थना किया भगवान से, मतलब भगवान की इच्छा से, प्रेरणा से ही वो प्रार्थना आ रही है, तो सब सिंक्रोनाइज हो जाता है। पिछली बार मैं बता रहा था कि भगवान के अंदर एक शक्ति होती है, स्वरूप आनंद शक्ति, ठीक है। एक स्वरूप आनंद शक्ति भगवान के अंदर रहती है, और जब कोई भक्त प्रार्थना करता है तो ये शक्ति निकल के उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो शक्ति के द्वारा जब कुछ भगवान को देता है तो भगवान को चले जाता है। इसलिए भगवान के आत्म रामत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये मैंने मतलब मेजर पार्ट ऑफ लास्ट टाइम डिस्कशन, ठीक है, ठीक है। और याद आ रही है बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेंगी जब जब मतलब यू हैव टू बी विद मी, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत आने वाली है। और इसके मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सुना हुआ है पहले से, ठीक है, और इसलिए मैं वहाँ से जो चीज़ आपने ज़्यादा नहीं सुनी होगी या कभी सुना होगा वो चीज़ों को मैं ज़्यादा बताऊँगा, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरीज बहुत आएंगे और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट भी बहुत आएंगे, ठीक है, इसलिए आप चौकन्ने देखिए। अब जाएंगे कॉन्फिडेंशियल रीजंस। तो महाप्रभु भगवान के महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण, चैप्टर 4 4.9। तो भगवान जब आते हैं अंदर कारण चालू हो रहा है, भगवान समथिंग रिलेटेड है। आदि आदि अभी प्रॉपर नेम को लगे तो भगवान कह रहे हैं किंतु कृष्ण ये है अवतार का भाग हरण काल साथे वेदा विषा। भाग हरण का जो काल था और भगवान के आने का जो काल था, सब ये मिक्सअप हो रहा है, टाइमिंग्स आर ऑलरेडी सिंक्रोनाइज, सब एक साथ समय आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो असुर लोगों को जो मारना होता है भगवान को, असुरों को मारने के लिए विष्णु आते हैं। विष्णु के पास गदा होता है और चक्र होता है, और जब असुरों को मारना होता है विष्णु जाके उनको मार के आता है। तो सवाल उठता है कि कृष्ण क्यों आते, कृष्ण आते तब क्या होता है? तो भगवान को आप बताइए, बस आप लोग बताइए।
भगवान कृष्ण जब आते, मैं कह रहा था कि जब असुरों को मारना होता है तो कृष्ण के शरीर, जब कृष्ण भगवान आते हैं सारे अवतार उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जिस असुर को मारना है उसका जिससे भी रिलेशन है वो भगवान आके उसको मार के वापस अंदर चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण किसी को मारते भी नहीं। कृष्ण का जो पूर्ण पुरुषोत्तम महत्व है वो बना रहता है। असुर को मारने का मतलब भगवान बांसुरी बजाने के प्रति कुछ आनंद उठाने के प्रति कुछ भी नहीं करते। असुर को मारने का काम भी विष्णु को उन्होंने डेलीगेट कर कुछ भी नहीं करते। तो जो असुर जिसका जो गति मिलने वाला है वो भगवान के ओर से आकर उसको मारते हुए चल जाता है। अगर किसी को अयोध्या जाना है मरने के बाद तो राम निकल के आएंगे, उसको मार देंगे, उसको वापस सृष्टि के शरीर में, और वो सुपर एनिमेशन में जैसे आप पढ़ते हो एकदम द परफेक्शन। कह रहे हैं भगवान के धाम में अलग अलग रस होते हैं। वैकुंठ में रसों का वर्णन किया जाता है। शांत रस तो सबसे नीचे का रस है। शांत रस इतना कुछ भक्तों के लिए इतना कुछ वो नहीं है, इतना कुछ आकांक्षित नहीं रहता। फिर जैसे ही कोई शांत रस हो जाता है, थोड़ा कुछ भगवान से रेसिप्रोकेट करता है तो कुछ सेवा करने का दिल होता है, तो उसका रस बदल जाता है। तो दास्य रस से चालू है। दास्य रस में प्रभुपाद जी करके उदाहरण देते हैं। दास्य, साक्ष्य और वात्सल्य के बारे में एक उदाहरण से आप समझेंगे कैसे अलग अलग रस अलग अलग चीजें हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि एक गिलास पानी लेके आओ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो दास्य रस वाला व्यक्ति जो है पानी गिलास लेके आओ। साक्ष्य रस वाला क्या करेगा? साक्ष्य रस वाला क्या करेगा? साक्ष्य रस वाला क्या करेगा? बिना मांगे ही पानी का गिलास लेके आए। ठीक है, वो भगवान की इच्छा को समझ सकता है। भगवान को भी, कृष्ण को भी पानी का गिलास चाहिए। तो साक्ष्य रस में दास्य रस आया कि नहीं आया? ना, साक्ष्य रस में दास्य रस आ गया। और वात्सल्य रस में क्या होता है? वात्सल्य रस में कृष्ण नहीं पिएगा तो उसके बाद जबरदस्ती उसको पानी पिलाएंगे। उसको पता है कि उसको पानी चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ता है प्रभुपाद जी कह रहे हैं रस में जितना आ गया। लेकिन वात्सल्य में साक्ष्य है कि नहीं है ना, और दास्य भी है, तो आगे का जो रस रहता है उसमें पीछे के सारे रस रहते हैं। तो वो जितना कॉन्सेंट्रेटेड इंटेंसिटी बढ़ता जाता है उसका जो तीव्रता है, तीव्रता में उसके बढ़ोतरी होते जाती है, तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। वो कुछ ऐसा नहीं कि अलग चीज है, ये एक आम है, वो एप्पल है और वो ऑरेंज है, सेपरेट चीज नहीं। एक दूध है, एक बासुंदी है, एक खोआ है, एक लास्ट टाइम। तो वैसा सांग्रानंद विशेष आत्मा कहते हैं। सांग्रणित का मतलब संस्कृत शब्द है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सांग्रणित अम्ल, अगर संस्कृत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो सांग्रानंद विशेष आत्मा, ये भगवान से जो प्रेम है उसका स्वभाव कैसा है? थिक इनकैलकुलेबल ब्लिस। ठीक है, वो ऐसा गाढ़ा है, इतना आनंद इतना है, इतना गाढ़ा इंटेंस है। ठीक है, इसे अगर बता दो उसके दो पहचान है। इसके पीछे व्यक्ति मर सकता है और मरा हुआ व्यक्ति पीछे जिंदा हुआ है। ठीक है, इसमें जहर से भी ज्यादा जहर है और अमृत से भी ज्यादा अमृत। याद आ रहा है? ठीक है, लेकिन मरता क्यों नहीं व्यक्ति? क्योंकि दोनों टेस्ट साथ में चलते हैं, जहर का और इसका, मतलब छोड़े भी नहीं जाता और पकड़े भी नहीं जाता। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते। ये सब सेकंड सेकंड में आ गया है। अमृत के गरिमा को नष्ट करने वाला और कालकूट के गरिमा को ध्वस्त करने वाला, इसका टेस्ट। मतलब जहरीला तो जहर इतना कि कालकूट से ज्यादा, और अमृत इतना कि अमृत से भी ज्यादा। दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यो न विलासे रस आस्वादन करी। स्वरूप आनंद शक्ति, मतलब एक ही है पहले। ठीक है, एक ही आत्मा है, दुई रूप है, दुई देह है। एक ही व्यक्ति ने दो शरीर पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका कोई भौतिक उदाहरण नहीं दे सकते।
इधर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, नो नो मटेरियल कॉम्पिटिशंस, ये स्पिरिचुअल। और ये दोनों मिलके चैतन्य गोसाई बने। एक बार एक सवाल पूछा भक्तों ने प्रभुपाद जी तो बड़ा कौन है, राधा कृष्ण बड़े हैं कि महाप्रभु बड़े? प्रभुपाद जी का आंसर है दोनों बड़े। प्रभुपाद ने कुछ आंसर नहीं दिया, कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व छोड़ दिया उसको। एक्चुअली ये जो बड़ा छोटा करने का जो टेंडेंसी है, जो भौतिक मन से आता है, ये बताओ कि ये बड़ा है कि वो, ठीक है, इधर कौन बड़ा है, इधर का हेड कौन है, वो भौतिक माइंड ऐसा बोलता है, ठीक है। स्पिरिचुअल में वो चीज़ रहती नहीं है, ठीक है। राधा कृष्ण का जो रस है वो माधुर्य रस है, और महाप्रभु का जो रस है औदार्य रस है, ठीक है। अगर इसको उसमें डालेगा या इसको उसमें डालेगा तो ये भी अपराध है। तो महाप्रभु उदार रस, उदार भाव में है। जैसे ड्रंक अंकल, कभी कभी कोई कहते हैं कोई शराबी चाचा है तो शराब पी के अगर कहीं पे सोया हुआ है तो जाता है, बच्चा बोलता है अंकल 100 रुपये दे दो, मेरा 100 क्या, ये लो 1000। तो कोई ड्रंकन अंकल को समझ नहीं आए, उसको उसका जो उदार आत्मा हो गया ड्रंक होने का। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो कृष्ण प्रेम प्रीति से ड्रंकन हो गए, वो मत हो गए। तो कोई आगे पूछता है मेरे को मुक्ति दे दो, मुक्ति दे देता हूँ। कोई आगे बोलता है मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है मेरे बिजनेस में, भगवान को आता है और देखता है कि यहाँ कुछ माला जब लगा तो ले गए थे। मैं तो कुछ अलग चीज़ के लिए आया था, माला कैसा है खुद ही बहुत तिलक लग जाता है, होता है। कितने लोग भक्ति के लिए आए थे मंदिर में, भक्तों को खोजने के लिए, भगवान प्रभु कहाँ हैं, मुक्ति चाहिए, कितने लोग आए थे उसके? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, टकरा गए भक्तों के साथ, टकरा गए, ऐसा हो गया, इत्तेफाक हो गया, भक्तों के साथ टकरा गए, टकरा के बहुत गए, बहुत देर के बाद समझ में आया, ठीक है। उसकी पराकाष्ठा दिखाने वाली समिट इन दैट डायरेक्शन, बहुत आगे तक का तत्व, उसकी एक महाप्रभु के आने का तत्व है। इसलिए महाप्रभु की कृपा से कैसे चलने वाला है, भगवान कृष्ण की जो शक्ति है केवल एक है, एक ही शक्ति मेन है, और वो जो स्वरूप आनंद में मेन शक्ति है वो 3 रूप से प्रकाशित हो जाती है, हलादनी, संवित, सन्निधि, ठीक है। और हलादनी शक्ति की जो अधिष्ठात्री हैं वो श्रीमती राधा कृष्ण है, और सन्निधि जो है, सन्निधि जो शक्ति है वो पूरे आध्यात्मिक जगत को बनाए रखती है। उसमें कौन बनाता है, कहते हैं उसमें जो आध्यात्मिक जगत के घर, उसका जो फ्लोर, उसका जो बिल्डिंग, और उसमें ये भी जो है नंद और यशोदा, ठीक है, ये सब जो शक्ति को प्रकट होंगे। इसके बारे में बोलने से शक्ति की नहीं लिखा, ठीक है। अब उसके आगे में बच्चों का जीव आत्मा और वो कैसे दोनों एक साथ, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द, ठीक है, पर्पस कमिटी के बारे में। तो ये है सन्निधि शक्ति, और सन्निधि शक्ति जो है इसका अनुभव हम अभी कैसे कर सकते हैं, जब हम सतोगुण से बढ़ते बढ़ते शुद्ध सतोगुण तक जाते हैं। तो शुद्ध सतोगुण उस सन्निधि शक्ति को रिप्रेजेंट करता है आध्यात्मिक जगत में। शुद्ध सत्व, उसको वासुदेव करते हैं, ठीक है, वासुदेव प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वासुदेव प्लेटफॉर्म पे जब शुद्ध सतोगुण जो प्लेटफॉर्म है, जो स्थिति है, उस स्थिति पे पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसकी रचना हुई है। और इस भौतिक जगत की रचना जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों के द्वारा हुई है, और आध्यात्मिक जगत की जो रचना है शुद्ध सत्वगुण के द्वारा हुई है। तो वो सन्निधि शक्ति है। और ये जो 3 शक्ति है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये इस दुनिया का एनिमेशन है, द सुपर एनिमेशन शो ऑफ माया, ठीक है। माया के एनिमेशन शो में सब अंदर जा रहे हैं, और आपको मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम प्योरली टेक्निकल। आप ये देखा है जो डिजिटल वॉच होता है उसमें 8 लिख के आता है ना, उसके बाद उसमें 9 होता है, तो उसमें एक वो गायब हो जाता है। देखा है कितने लोगों ने देखा है 8 के बाद 9 जो होता है उसमें गायब हो जाता है, ठीक, सबने देखा। डिजिटल वॉच होता है ना,
8 के बाद 9 कैसे होता है वो? उसका 8 पॉइंट क्या हो जाता है? हो रहा है ना? क्या होता है ना? एक घंटा से क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। सही नहीं होता, ठीक है? तो 8 गायब हो जाता है, 9 आता है। इतने एक्सपीरियंस होता है कि आपको केवल डंडा गायब हो गया, ठीक है? कोई टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाला तो कमेंट कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है? ऐसे होता है हर जगह। मेरे को एक मिल जाती है उसे चलता रहता है गाड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन है उस पर हर सेकेंड एक नया नया चीज आ रहा है, ठीक है? लेकिन उसका स्पीड इतना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बदल रहा है चीज को। तो माया का एक सुपर स्क्रीन है बहुत बड़ा। वो सुपर स्क्रीन पे उसने सारे लाइव एनिमेशन प्रोजेक्ट कर है, जीवित। और कौन है वो? मैं और आप, ठीक है? तो हम ही और आप एनिमेशन के रूप में खड़े हैं। और कितने जल्दी बदल रही है फोटो, कितने जल्दी शरीर को ले रही है हर क्षण। जब मैं इस क्लासरूम में जब आया था जिस शरीर को लेके, उसका एक पार्टिकल भी अभी शरीर में नहीं गया अकॉर्डिंग टू शास्त्र। अभी जो एक सेकंड पहले जो शरीर था और इस शरीर में इतना भी सामान नहीं है, एक दाना भी सामान नहीं है। माया क्या करती है? एक सेकंड के बाद उस बॉडी ले लेती है और दूसरा बॉडी दे देती है। इतने स्पीड से बॉडी देती है कि हमको एक्सपीरियंस होता है कि मेरा बॉडी अभी मेरे साथ ही है ना? कमाल लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? वो सब नए लोगों के लिए, ये सीसी क्लास है। ये रिवोल्यूशन 1.1.1, ठीक है? हर क्षण माया शरीर लेती है और जो डिजायर जैसे डिजायर बदलते हैं कि बॉडी नया बनती है। और हम कितने जल्दी से डिजायर करें उसके ऊपर उतनी स्पीड से हमको बॉडी, अब भी बॉडी लेके तुरंत नया बॉडी, तुरंत जैसे डिजायर चेंज करते हैं बॉडी लेके नया बॉडी देते हैं। जितनी स्पीड से आप डिजायर करेंगे उतनी स्पीड से बॉडी बदलती है, ठीक है? तो हमको लगता है कि दुर्गा में क्या शक्ति है? ये शक्ति दुर्गा, ठीक है? ये शक्ति दुर्गा के अंदर कि इतना जल्दी जल्दी सबका बॉडी चेंज कर रही है और सारा एनिमेशन उसके फ्लो में चल रहा है और सबको लाइव रखा है, सबको ऑप्शन देकर रखा है और सबके बीच में बराबर ऑप्शन के साथ सब चल रहा है सब कुछ। अगर आप गौर करेंगे आपका दिमाग उड़ जाएगा। मैं बताऊँ कि क्या क्या लेवल पे कर रही है एनिमेशन। एक नया सॉफ्टवेयर बनाया किसी फॉरेनर ने, ठीक है? उसको पता नहीं माया है क्या। माँ मतलब नहीं, या मतलब है, वो जो नहीं है वही है माँ। माँ मतलब नहीं, या मतलब नहीं, वो जो नहीं है वही है, ठीक है? इतना एनिमेशन है माया का। और फिर वो सब एनिमेशन को कैसे काम करा रही है सबके साथ में? कर्म करने लगे। उस एनिमेशन के अंदर उसके रूल्स सेट कर रखे, गेम के रूल्स, तो कर्म है, लॉ ऑफ कर्म। मतलब कोई नरक में भी गया, एक्चुअली उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, वो सब एनिमेशन में ही चल रहा है सब कुछ। एक्चुअल कुछ भी नहीं हो रहा है आत्मा के साथ, सब एनिमेशन, एनिमेटेड वर्ल्ड में सब कुछ चल रहा है, ठीक है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर सब कुछ हो रहा है। ये 3 गुणों के प्रोजेक्शन पे, प्रोजेक्टर पे माया चला रही है सब कुछ, ठीक है? और इससे बाहर निकलने के लिए इसमें से जो सत्वगुण है हेल्पफुल है, वहां से लेके शुद्ध सत्वगुण में कोई निकल गया, सन्निधि शक्ति के सानिध्य में चला गया, सनातन धाम में चला जाए जहाँ कुछ चेंज नहीं होता, समय का जहाँ कोई यथार्थ ना समय का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे स्थान में चला जाएगा शुद्ध सत्वगुण में, सन्निधि शक्ति के अंदर चला जाएगा। अभी जो है सन्निधि शक्ति का विकृत रूप जो भौतिक माया है, बाह्य बहिरंग शक्ति है, उसके विकृत परवर्टेड फॉर्म में सन्निधि शक्ति यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? इसलिए ये सब परवर्टेड मतलब एक होता है इन्वर्टेड, ठीक है? ऐसा कुछ खड़ा है उसका इन्वर्टेड फिगर ऐसा आता है। और परवर्टेड का मतलब क्या है? पानी में हिला तो कैसा दिखता है, वो होता है परवर्टेड। मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, वैसे ही है कुछ, समथिंग लाइक द ओरिजिनल बट नॉट, उसका एग्जैक्ट उल्टा भी नहीं है। तो मेकआउट ऐसा कुछ रहेगा, इसको देख के कुछ एक अंदाजा लगा सकते हो ओरिजिनल क्या है, ठीक है? लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो। समबडी टू सी एंड टेल, ठीक है ना? ठीक है, आप लोग सब साथ हैं, ठीक है? नहीं
तीसरा जो शक्ति है संवित। संवित शक्ति जो है ज्ञान की शक्ति है। कहते हैं अगर कोई जान जाए कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है तो संवित शक्ति पूरे रूप से उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, इसका मतलब उसने ये जान लिया कि ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है और भौतिक सारे ज्ञान उसको पता चल गए। ये संवित शक्ति है। मतलब कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड अगर हम समझ जाए पता चल जाए तो और कुछ ज्ञान का हमको आवश्यकता है। यू कैन फिगर आउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आज सुबह प्रभुपाद जी लेक्चर दे थे मंदिर में, कह रहे थे भक्त जो होता है भगवान का वो दक्ष होता है। ठीक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इसको मारो अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा अर्जुन ने क्या किया, उसने सोचा कि इसकी जो माँ है वो एक ही करके बोले मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। तो वो बोले, कृष्ण बोले ऐसा क्यों, तो भीम जो है वो मारना चाह रहा था। तो अर्जुन ने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं हम छोड़ देंगे। कृष्ण बहुत खुश हो गए। प्रभु बोलते हैं अर्जुन पास द टेस्ट। मतलब कृष्ण बोल रहे थे मारो, लेकिन कृष्ण टेस्ट ले रहे थे कि मारेगा कि क्या करेगा वो देखना है। अगर मैं बोलूँ नहीं मारो तो मतलब पेपर लीक हो गया। भगवान ने कहा मारो, अर्जुन बोल मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, क्योंकि गुरु के पुत्र का हत्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं अर्जुन पास द टेस्ट। तो कृष्ण का जो भक्त है बड़ा दक्ष होता है। तो इसके लिए कोट करते हैं, बड़ा एक्सपर्ट होता है। ठीक है, उसको पता है कि सही समय पे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं फिर भी वो पास हो रहा है। इससे बड़ा टेस्ट भी होता है। जैसे कभी कभी आप किसी को समझ सकते हैं बोलते स्टाइल से कि क्या बोल रहा है, क्या इसके मन में है। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण जो बोल रहे हैं आप उनका माइंड नहीं पकड़ सकते, कृष्ण मन में क्या सोच के बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जामिनर खुद कृष्ण है तो आप पेपर में हो नहीं सकता किसी भी हिसाब से। तो उनको परमात्मा रूप से अंदर से भी देख रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, और अंदर से तो सोच रहे हो कि कृष्ण के माइंड में क्या, वो भी उनको पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए वो पूरा घुमा सकते हैं कहीं से भी। लेकिन कृष्ण के टेस्ट को अर्जुन पास हो। तो प्रभु जी कह रहे इसका मतलब ये है कि अगर आप मंदिर में रह रहे हो तो ये नहीं कि गेट खुला छोड़ दो कि सब विकास भगवान है, सब भगवान इधर है उधर नहीं, सब कुछ भगवान का है। बहुत केयरफुल हो, दक्ष, बी एक्सपर्ट, नोबडी शुड बी एबल टू क्रिटिसाइज। ये जो संवित शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति है। भगवान परम पुरुष है, एक ज्ञान देता है संवित शक्ति। और संवित शक्ति जब आ जाता है, कहते जब भक्ति करता है कोई व्यक्ति तो संवित शक्ति उसके अंदर घुस जाती है और वो बताती है कि ये भगवान है और ये नहीं है, ये मत करो, ये संवित शक्ति उसको गाइड करती है। भगवान करते हैं ये तीन शक्तियां हैं भगवान को, संवित, सन्निधि, हलादनी। और संवित शक्ति जब भक्ति करता है तब उसमें हलादनी शक्ति बाद में प्रवेश कर जाती है। जब हलादनी शक्ति प्रवेश कर जाती है तो उसको भगवान के नाम में, भजन में रुचि, भाव, प्रेम वो सब आने लगता है। तब तक बेचारा जो है वो लगा रहता है। तो अभी आगे जाएंगे। हलादनी का सार कहते हैं प्रेम है। हलादनी शक्ति जब प्रकटित हो जाती है तो भक्त प्रेम करने लगता है भगवान से। और इस शरीर में नौ भक्ति के जो 9 स्टेज हैं, अदो सदा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा सनत निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। ठीक है, तो ये प्रेम जो है 9वां स्टेज, आखिरी का स्टेज 9वां है। लेकिन यहाँ एक चैतन्य पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा वार्म अप रही। हलादनी शक्ति का सार कहते हैं प्रेम है, प्रेम का सार कहते हैं भाव। प्रेम के बाद आगे की 9 स्टेज, प्रेम, स्नेह और आगे अपना रिलेवेंट लिखिए याद करिए। आखिरी के जो 3 स्टेज है वो रिलेवेंट है। भाव भाव, महाभाव और आखिरी का महाभाव के आगे लास्ट पैसेज। ठीक है, भाव जो है एकदम आखिरी, और उसका महाभाव केवल राधा रानी और कुछ 1-2 गोपियों के अंदर होता है। ठीक है, और जो विदग्ध महाभाव एक विशेष महाभाव है। ठीक है, वो केवल राधा रानी का है। ठीक है, ये आगे के। तो हलादनी शक्ति की जो स्वरूप है स्वयं राधा रानी,
उनके अंदर आखिरी का जो महाभाव है, बाकी महाभाव में कुछ गोपियाँ, भाव में बाकी जितने सब सब भाव, और इस शरीर में केवल प्रेम तक जा सकते हैं। प्रेम के आगे के स्टेज में कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इतना हैप्पीनेस इतना रहेगा कि वो शरीर टॉलरेट ही नहीं कर सकता उतने, और इतना हैप्पीनेस आ गया। इस शरीर में केवल प्रेम तक के ही आनंद को आप टॉलरेट कर सकते हैं। इसके चेतन चेतन पर पड़ गए, इसलिए थोड़ा ऐसी स्थिति धीरे धीरे। कहते हैं राधा रानी जो है आध्यात्मिक जगत में उनकी विस्तारित रूप कौन कौन है? द्वारका की जो पत्नियां हैं भगवान की, वो राधा रानी की छाया मात्र है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको टिकट बनाना है और आपको समझ लीजिए कुछ पासपोर्ट कुछ नहीं है, तो आप फ़ोन करिए जैसे कोई स्कैन करके आपको पे कर दे, तो उसके द्वारा आप आपका टिकट बना लेते हैं ना, एंड दैट वर्क्स। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही राधा रानी की जो छाया है वो द्वारका चली जाती है, एंड इट वर्क्स। ठीक है, छाया में राधा रानी की छाया भी इतनी शक्तिशाली है, मतलब वो राधा रानी से अलग नहीं, वो राधा रानी ही है, लेकिन वो अलग रूप से वो वहाँ पे कार्य कर रही है। ठीक है, तो द्वारका की रानियाँ जो है वो सब उनके अलग अलग प्रकार के विस्तारित स्वरूप हैं। ठीक है, और जितनी भी लक्ष्मी है वो राधा रानी से ही आती है। सारी की सारी लक्ष्मी जो है उनके प्रकाश और विलास, ये दो रूपों से निकलती है। विलास मतलब अलग टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, आगे और बीच में चेतन आगे जाएगा तो अभी इतना जानिए कि प्रकाश और विलास दो तरह से राधा रानी और कृष्णा जैसे एक्सपैंड करते विस्तार करते, वैसे राधा रानी का विस्तार होता है, प्रकाश और विलास। और वे दो प्रकाश और विलास रूप से वो भगवान के अलग अलग रूपों में जैसे भगवान जाते हैं। राम बनते भगवान तो राधा रानी जो है सीता बन जाती, जब वो विष्णु बनते हैं तो लक्ष्मी बन जाती। जैसे भगवान का रूप चेंज होता है तो वो भी अपना रूप वो लेकर भगवान की सेवा की वहाँ होते थे। ये प्रकाश और विलास से दो रूप से वहाँ भगवान की सेवा करती है। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। इस श्लोक पे अर्थ करते हुए प्रभु जी कहते हैं गोविंद आनंदिनी राधा, राधा रानी जो है गोविंद को आनंद देने वाली है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करती है। गोविंद सबको दुनिया को मोहित कर रहे हैं, जिनकी माया शक्ति ने दुनिया को मोहित करके रखा है। ठीक है, उस गोविंद को मोहित करती है। गोविंद आनंदिनी, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद के सब कुछ राधा रानी ही है। और कांत शिरोमणि, कहते हैं सर्व कांत। कांत का दो मतलब बताया गया। कांत का मतलब है सर्व ऐश्वर्य पूर्ण। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल एजुकेशन, ऑल सब जो 6 के 6 जो है, ये ऑपुलेंस जो है एक्चुअली राधा रानी है। वो कृष्णा के पास है, मतलब वो राधा रानी है। 6 जो ऑपुलेंस है उनके पर्सोनिफाइड वो उनके फॉर्म में उसे घूम रहे हैं। तो एक्चुअली वो राधा रानी है कांति का मतलब। और कांति का दूसरा मतलब है कि वो भगवान की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। क्या कांति का मतलब यहाँ पे लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वरूप है, इसलिए कांति है। दूसरा एक श्लोक है, ये राधे श्याम को फेमस फेवरेट है। उत्तर में बोल रहा है, देवी कृष्णमयी राधा, राधुता पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी पर। ये कांति बड़ी यहाँ पर देवी कृष्णमयी। ये देवी कैसी है? कृष्णमयी है, मतलब कृष्ण को छोड़ के उनको कुछ दिखता ही नहीं है। पेड़ भी दिखता है तो कृष्ण याद आता है। ठीक है, एक भक्त को कैसा दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो भक्त को जो शक्ति जिस देवी से आ रही है उसको कैसा दिखाई पड़ता होगा? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसको अगर छुए तो आपको करंट लग रहा है, अगर पावर हाउस में जाके अगर आप हाथ लगाएंगे तो कैसा करंट लगेगा? ठीक है, यहाँ पे अगर 220 वोल्ट है ना, इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है, वहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं पावर हाउस के पास? लाखों में रहता है वो, 25 लाख वोल्ट ऐसा वोल्ट रहता है। उसके आसपास में भी कोई जाएगा तो खींच लेगा ऐसा। तो वो जब एक शुद्ध भक्त के अंदर इतना गुण आ जाता है तो उसको केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते रहता है और लोग उसको पागल बोलते हैं। तो जहाँ से उसकी भक्ति आ रही है, जो सोर्स है सबका, उसकी स्थिति हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो देवी कृष्णमयी, कितनी कृष्णमयी है तो उसकी देवी ही है कृष्णमयी।
ठीक है। राधिका पर देवता, पर देवता का मतलब है सबके देव कौन है, सब लोगों के देवता कौन है, सीसी तलाश कर रहे हैं, कृष्ण है, ठीक है। और पर देवता मतलब कृष्ण के देवता बोले तो राधा रानी। कृष्ण किसी को पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं तो राधा रानी है, राधिका पर देव, इसलिए हम लोग गौड़िया करते हैं, ठीक है। कि गौड़िया मतलब जो राधा रानी की पूजा है। राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई, सारी लक्ष्मियों की स्रोत, कांति सम्मोहिनी, सर्व कांति सम्मोहिनी परा, सारे उनकी जो कांति है सम्मोहिनी परा, उनकी जो सुंदरता है परा, सबसे ज्यादा, उसके ऊपर और कुछ नहीं, उसके आगे सुंदरता का कुछ है ही, नथिंग रिमेन्स। पिछले बार मैं बता रहा था कि जैसे कि एक मस्क डियर होता है, कस्तूरी का जो मेरे को उसका जो स्मेल है, खुद के स्मेल को सुनता रहता है, वैसे ही कृष्ण जो राधा रानी का जो है वो खुद के ही शक्ति है, वो मस्क डियर की शक्ति वैसे ही है। जैसे आग से गर्मी को अलग नहीं कर सकते, वैसे भगवान और राधा रानी जो है उनका ऐसा संबंध है, मतलब एक ही हो, ठीक है, लेकिन से लीला के लिए दो हो है, एक ही। तो इंटरनल कारण चालू हुआ, ये अभी तक वार्म अप, अभी तक केवल बैकग्राउंड दे रहे थे क्या है। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं क्या राधा रानी के अंदर ऐसा क्या है, उसको क्या लग रहा है मेरे बारे में, ठीक है, भगवान के बारे में, भगवान का प्रश्न पूछने आ गए। तो कहते हैं ये जो प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं, इसकी व्याख्या केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, और वो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ठीक है। और किसी दूसरे ने किया उसका मतलब उसे जरूर उनसे सुना रहेगा, मतलब दूसरे का अधिकारी नहीं इस एरिया के अंदर, ठीक है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे, नवदीप के रहने वाले थे, और नवदीप के रहने वाले थे, उनका पुरुषोत्तम भट्टाचार्य नाम था पहले, और वहाँ से बनारस चले गए। जब महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल गए उस समय वो नवदीप बनारस जाके उन्होंने ब्रह्मचारी बन गए, और वहाँ ब्रह्मचारी लोग मायावती के स्कूल में जब जाते थे तो मायावती के यहाँ उनका नाम होता था स्वरूप, दामोदर स्वरूप उनका नाम होता, ठीक है। तो टाइटल पड़ता है स्वरूप मायावती, संन्यास ऐसा सब सन्यासियों का नाम पड़ेगा दामोदर स्वरूप, तो मतलब चेंज कर दिया महाप्रभु, इधर से उल्टा कर दिया, कृष्णा ने कर दिया। तो उन्होंने महाप्रभु की जो लीला है, जो सबसे गंभीर जो लीला गंभीरा, उस गंभीरा की लीला में महाप्रभु के भाव को बढ़ाते थे कुछ बोल के हमेशा। तो मैं पिछले बार बता रहा था कि महाप्रभु का जो भाव है गंभीरा के अंदर, वो बहुत उत्कंठित भाव है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, परम है। और जब वो अलग ना चले जाते हैं तो विरह के कारण वो भाव जो है वो द्विगुणित हो जाता है। इसके आगे मैं बोल नहीं सकता, इसके आगे आप लोग बता सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो महाप्रभु कौन सा भाव, कृष्ण सोचते हैं कि जब उद्धव को उन्होंने भेजा था कि जाके आप राधा को और गोपियों को जाके समझाओ कि मैं आ जाऊंगा, उनके विरह को आप थोड़ा शांत करो। तो उद्धव गए वहाँ समझाने के लिए, और उद्धव अपने बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति का शिष्य मतलब समझ लो अगर इस दुनिया में कोई MIT में पढ़ के आया, ठीक है, पूना वाला नहीं, मैसेचुसेट्स में पढ़ के आया तो बोलेगा मैं कहाँ से पढ़ के आया, ठीक है। लेकिन कोई हेवनली प्लैनेट पढ़ने वाला है अगर समझ लो तो उसका क्या है, और उसमें वहाँ का टॉप स्कूल है उससे कोई पढ़ के आया, ठीक है। तो कहते हैं वो थे उसको, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ डोनेशन डाल के भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि उद्धव ऐसे नहीं थे, उद्धव बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बहुत शार्प थे, ही वाज क्वालिफाइड टू गेट दैट टीचिंग। तो बृहस्पति के पास वो सीखने गए, सीख के आए, सीख के आने के बाद क्या करते थे, वो भगवान चलते थे तो बोलते थे अपादो पुरुषः
परम पुरुष जो है उसके पैर कहाँ होते, वो माया, वो उनके ऊपर निराकार निराकार बहुत हो गया तो निराकार रूप में ज़्यादा आसक्त हो गए। वो कहते ब्राह्मण चलता नहीं, खाता है तो ब्राह्मण खाता नहीं, ब्राह्मण के हाथ, ऐसा बोलते रहते। भगवान मुझे पूरा सूख गए, इसका सब भक्ति भक्ति पूरा ड्राई हो गए, तो सिखाना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। तो उन्होंने उद्धव कहा, उद्धव ऐसा है ये प्रॉब्लम हो गया। तो उद्धव फ्रेंड थे बहुत, बोले क्या प्रॉब्लम हो गया? बोले मैं जहाँ वृंदावन में रहता था पहले, वहाँ मैं जिन गोपियों के साथ विहार करता था, वो सब मुझे राह देख रहे और मैं जा नहीं पाऊँगा, तो आप जाओगे क्या वहाँ और जाके संदेश दोगे क्या? बोला हाँ। तो बताना चालू किया कैसे कैसे आप जाओगे। रूप गोस्वामी इसके अलग पुस्तक में पूरा डिटेल में लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट कॉपी कैसे वृंदावन जाओगे बता दें। वृंदावन में ये रास्ते से मत जाना, उस रास्ते में असुर लोग घूमते हैं, असुर को रास्ते को नहीं चलना, वहाँ से उसको राइट को छोड़ के लेफ्ट से रास्ते जाना, वहाँ से ये पेड़ आएगा, वहाँ से ये घर आएगा, ये सरोवर आएगा, ये कुंड आएगा, ऐसा ऐसा सब डायरेक्शन बता के जाना। तो पूरा सीख के वहाँ से निकले, सुबह निकले, पता नहीं शाम को ऐसे पहुँचे, सुबह निकले शाम को, कहते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 घंटे का पड़ता है। और घोड़े जो है हवा की स्पीड से चल रहे कह रहे जो इतने आवेग में थे अक्रूर जी कि उनको लगा कृष्ण बलराम को मिलने जा रहे, तो उनको दिशा को क्या नहीं कर रहे, वो कंपास करना पड़ रहा किधर जीपीआरएस सेट नहीं किया, वो सीधा चलते गए। और इवनिंग ही हैपेंड टू रीच वृंदावन, शाम को नाम खुला वृंदावन आ गया क्या, कितने जल्दी आ गया, काफी निकला, ठीक है, उनको लगा नहीं कि दीप पार हो गए, ठीक है। ऐसे उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, उद्धव जी जाके वहाँ पे नंद और यशोदा को मिले गए। और जब नंद और यशोदा को मिले तो नंद और यशोदा बात करने लगे कि बताओ कृष्णा कैसा है, उसका राजपाट कैसा चल रहा है, उसके मंत्री लोग कैसे हैं, यादव लोग कैसे रहे, अभी वासुदेव कैसे हैं, देवी कैसे रह रही, कंस की माँ कैसे, सब पूरा पूछने लगे वो लोग, सब उनका पूरा विवरण पूछने लगे कैसे कैसे सब चल रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, सब अपने बारे में कुछ नहीं पूछते, पहले पूरा कृष्ण के बारे में पूरा उन्होंने सब जानकारी है। और अंत में पूछते हैं क्या उसको वृंदावन याद आता है, ठीक है, क्या उससे गैया उसको याद आती है, ये नहीं पूछे क्या हमें याद आता है, ठीक है, सारा पूछ के आगे क्या उसको मामा की याद आती है। और उसके बाद बोलते 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 उद्धव कुछ बोलेंगे, याद आते हैं कि नहीं याद आते, इसके पहले ही नंद और यशोदा कृष्ण के बारे में बताने, वो कहाँ करता था, वो कैसे जाता था, गाय कैसे चलाता था, कालियों को कैसे मारा उसने उसको कैसे मारा, पूतना कैसे मर गए, ऐसा कैसे हो गया, पहाड़ कैसे उठा लिया, वो बताते बताते सुबह हो गए। और रो रहे और दोनों रो रहे, कह रहे उनके आंखों से नदी की तरह से बाहर नदी के साथ पानी निकल रहा है। अंदर में उद्धव ऐसा होता है, उद्धव ने कहा, उद्धव ने सोचा कि इनको क्या बताऊं, क्या बताओ, क्या कृष्ण को आएंगे कृष्ण नहीं आएंगे, क्या मतलब विमुड हो गए, स्तंभित हो गए। सुबह हो गया, सुबह हुआ तो वो कहे कि अभी गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा है, तो सुबह बाहर निकले और ऐसा आया कि वो देख रहा था लोग, गोपियों को लगा कि कोई कृष्ण जैसा कोई आया। तो प्रेम का एक स्वभाव होता है भरोसा, ठीक है, ट्रस्ट, व्यक्ति ट्रस्ट करता है, अगर किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे मतलब प्रेम नहीं कर रहे, भरोसा नहीं है किसी पे मतलब प्रेम नहीं है, ठीक है। गोपियों ने सुना था कि कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आएंगे, बोलते गए थे कृष्ण, तो हर दिन जो माताएं रहती थी वो मक्खन निकालते रहते कि कृष्ण आएंगे, सुबह सुबह रोज मक्खन निकालते, और वो सुबह ऊपर जाके निकालने वाले देखते रहते कृष्ण आएगा, जो सब अलग अलग खाने पीने का सकते रहते, दिन भर देखते रहते। और जब शाम तक नहीं आता था तो आज नहीं आएगा, तब कुछ जरूरी काम पड़ा, कल आएगा, हर दिन है। ये प्रेम है, ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट कहते हैं। ये नहीं नहीं बोला ऐसे नहीं, हमको पता नहीं चला, ठीक है, वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें ट्रस्ट, ठीक है।
ट्रस्ट इज मोर देन लव। ट्रस्ट है मतलब प्रेम से भी बढ़ती है, ठीक। तो ये ट्रस्ट था, तो रोज वो लोग देखते रहते थे। तो जब ये उद्धव वहाँ आए, कृष्ण जैसे दिखे, ये कौन है? कृष्ण जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर उनको लग रहा है कृष्ण नहीं है, उनको तभी भी लग रहा है कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा दिख रहा है। तो पास में जब उनको पता चला कि कृष्ण का संदेश लेके कोई आया है, कृष्ण का कपड़ा पहना हुआ, कृष्ण जैसे बाल, सब जैसे रंग, और कृष्ण का वो चचेरा भाई, तो सब उनको घेर लिया और उस किनारे लिया कि उनको बैठाया, वो ऊँचे स्थान दिया और बोलने लगी, बात करने लगी कि कृष्ण का क्या संदेश है। तो उद्धव बोलने लगे कि ऐसा है, आप लोग कृष्ण पे ध्यान करो, आपको जो दुख है कृष्ण नहीं आ रहे, तो आप कृष्ण पे ध्यान करेंगे तो आपका दुख जो है दूर हो जाएगा। तो फिर कहती है कि एक कृष्ण ने जो संदेश वाहक भेजा, ये कुछ समझ के नहीं मिला। जैसे कि अगर सारे भक्त बैठे यहाँ पे, आप लोग सब प्रचार करते हैं, प्रचार किया, और अगर यहाँ पे मैं क्लास दूंगा कि आप लोग मांस मत खाइए, तो रिलेवेंट है कि इरेलेवेंट है ना? इरेलेवेंट हुआ ना। तो ऐसे ही वो गोपियाँ का जो लेवल है, ठीक है, वो लेवल पे गोपियाँ जो है कृष्ण को इतना याद कर रही है कि कोई गोपी अगर रोटी बना रही है तो कृष्ण को याद करते करते वो भूल जा रही है कि रोटी को पलटना है, घुमाना है, और रोटी जल जाती है, वो सब उससे डांटते हैं, रोटी नहीं दे रही। तो ये गोपी सोचती है कि अगर कृष्ण थोड़े 5-10 मिनट के लिए अगर मेरे से निकल जाए तो कम से कम घर का काम वाम तो कर लूँ, ठीक है। लेकिन वो चित्त से निकलते नहीं, ठीक है। तो उसको ये आगे बोल रहा है कि कृष्ण पे ध्यान करो, ठीक है। तो ये आदमी को आप बोल रहे ये करो, ठीक है, ऊपर जिसका ध्यान लगा उसको ध्यान से निकल नहीं रहा, उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। कहते हैं कि बड़े बड़े जो संत महात्मा है वो कृष्ण को एक क्षण ध्यान करने के लिए तैयारी करते हैं। अगर वो करते जरूर हैं, लेकिन स्फूर्ति आए ना आए कह नहीं सकते, तो गारंटी नहीं कि भगवान की स्फूर्ति आ ही जाएगी। सब सोचते हैं भगवान के बारे में, लेकिन स्फूर्ति आना, एक स्फूर्ति आ जाना भगवान का, ये कृपा से हो सकता है। 1 सेकेंड की स्फूर्ति के लिए जीवन भर लोग ये पैर ऊपर करके, हाथ ऐसे करके, आँख बंद करके, नाक बंद करके, ये बंद करके, बंद करके, ठीक है, अलग अलग प्रयास करते हैं। कभी भी कृष्ण एक क्षण भी कभी भी कैद नहीं आते किसी के जीवन में। ये गोपियों का ये हाल है कि वो कृष्ण आए हुए कृष्ण को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे तो निकले, इसी तरह तो निकल जाए हमारे, जैसे कुछ घर का काम वाम हो जाए, ठीक है। ये है गोपियों की स्थिति। गोपियाँ कह रही है कि ये जो व्यक्ति है कुछ ज़्यादा विवेकपूर्ण विचार करके नहीं बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए इसको समझ नहीं रहा है ना, ये ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, जो इसको बोलना है वो बोल रहा है। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, उद्धव मन नहीं 10-20, ये उद्धव 10-20 मन तो होता नहीं, मन कितना होता है? एक। अब एक मन कृष्ण को दे दिया है, अब ध्यान करने के लिए दूसरा मन कहाँ से लेके आए? हे उद्धव मन नहीं 10-20 मन थोड़ी होता है उद्धव, ठीक है। उद्धव जी बृहस्पति के फेलो हैं, फेलो ऑफ क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी बृहस्पति, और गोपियाँ हैं जिसको लिखना उतना भी गवार है, उनको कुछ नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसी गोपियाँ, ठीक है। मतलब बाह्य रूप से देखा जाए, लीला के रूप से देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे गोपियाँ बोले कि उद्धव 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन, श्याम के साथ मन चला गया, किधर ध्यान करने के लिए है, किधर हमारे पास मन, तो हम ध्यान करें, ठीक है। फिर उद्धव ने देखा ये गोपी बैठ के ध्यान कर रही है, कृष्ण निकल जा रहे, उन्होंने ये दृश्य देखा। उसके बाद उद्धव ऐसा है कि फिर भी प्रयास करना चाहिए, फिर वो अपने इसमें थोड़ा कन्विंस करते, थोड़ा फिर भी प्रयास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उद्धव जब ऐसा सोच रहे हैं तो उसी बीच एक बम्बल भी, एक भौरा और राधा रानी के चेहरे पर आया, और उसके जो वो रहते हैं मुझे एंटीना रहता है, उस पर लाल लाल से डॉट्स लगे रहते हैं,
फूल पे कहीं बैठा तो लगा था ना, तो फूल पे डॉट लगा, ये उसको देख के काला था वो, तो राधा रानी ने बोलना चालू कर दिया, ये काला है मतलब ये कृष्ण का दूध है, ठीक है। और इसके ऊपर ये लाल लाल डॉट्स कहाँ से लगे, ये कृष्ण के माला में बैठा होगा, इसका मतलब कृष्ण दूध कन्फर्म हो। और कृष्ण जब गोपी को आलिंगन करते हैं तो माला जो है वो गोपी के डस्ट से उसमें लग गया, सब लाल लाल डस्ट लगा हुआ है, वो डस्ट इसके मुंह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये उसी कृष्ण का दूध है, कन्फर्म हो। कहने लगी कि ये जो है कृष्ण जो है, कृष्ण ये कृष्ण वो एक छलिया है, ठीक है। कैसे कि वो उसने हम तो वो गया जाके शहर में रह रहा है, शहर में जाके शहर के स्त्रियों को उसने ठग लिया, उनको पता नहीं इसका सच्चा रूप क्या है, हम गाँव वालों ठग नहीं सकता हो, हमको पता है इसका रूप क्या है, ठीक है। इसका पूरा हमको पता है, इन एंड आउट, नो कृष्णा इन एंड आउट। ये शहर वालों को बोलो, शहर वाले लड़कियों को उल्लू बना सकते हैं, हमको ये बना सकते हैं, हमको इनका पूरा पता है। बोलते बोलते राधा रानी उस घोड़े से ऐसा बात करने लगी, और बोलते बोलते घोड़ा जो वहाँ से चला जाता, जाते ही व्याकुल हो जाते, कहाँ चला गया, कृष्ण के पास चला गया बताने के लिए, और थोड़ी के बाद वो घोड़ा वापस आ जाता है। जब वापस आता है कहती है अरे तुमने बताया नहीं ना कृष्ण को, तो धन्यवाद बोलिए, तो कृष्ण ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया, मेरा कंप्लेन सुनने के बाद कृष्ण ने तुमको भेजा मेरे पास वापस, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास है ही क्या, इस दुनिया में क्या है, हम देखने वाला है ही क्या, गाय है, गोबर है, क्या है, ऐसा राधा ने ये देखो मिलाप करेंगे। आप देखा ये माँ भाव की स्थिति में जाकर देखा, वो करने लगे, मैं क्या सिखाने आया, मैं जो बोल रहा हूँ उसका अनुभूति तो मुझे खुद ही नहीं, और उसके आगे का जो अनुभूति है जो ये लोग कर रहे हैं उसका तो मुझे उसका कोई तत्व ज्ञान नहीं मालूम, उसका तो तत्व ही पता नहीं, तत्व मुझे जहाँ तक पता है उसका अनुभव नहीं, और जो जिनको अनुभव हो रहा है उसका तत्व ही मुझे पता नहीं। तो वृंदावन में मुझे 3 गोपियों का दूध मिला, लेकिन अभी गोपियाँ दूध देने नहीं मिली, ठीक है। वो भी बृहस्पति के शिष्य को तो कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। किसी गांव का कोई दूसरा गोप होता तो शायद मिल भी जाता, कोई छोटा होता तो मिल जाता। अभी इतने बड़े क्वालिफाइड स्कॉलर कृष्ण के मित्र भाई, उसको तो मिनिस्टर को तो मिलने वाला नहीं। तो वृंदावन और बना औषधि, वृंदावन के औषधि बनने का इच्छा हुआ कि एक जमीन में एक ऐसा घास का एक पिंपल बनवा, घास के रूप में लता के रूप में मैं पैदा हो जाऊँ तो जरूर ये गोपियाँ आते जाते अनजाने में इनका पैर मेरे को, और तब इनका जो धूल है वो मेरे को जरूर लगेगा, नहीं तो ये धूल मुझे नहीं मिल सकता। और जब तक मैं इस धूल को नहीं लूँगा मेरे अंदर वो नम्रता नहीं आएगा जिसके कारण ये भाव जा सके। ये नम्रता जो है वो परम वैष्णव, तो फिर वो गुणमलता के रूप में उद्धव जी वहाँ पर तत्पर हुए, और वो गुणमलता आज भी है आप जाके देखिए, वो गुणमलता वहाँ से बढ़कर बहुत बड़ा लगता है, वो गुणमलता के रूप में उद्धव जी शाश्वत रूप से वहाँ मिला देते, वो धूल लेने ब्रज का एक जो धूल है वो धूल के अंदर माधुर्य रस से वो सना हुआ धूल है, और उस धूल को अगर कोई प्राप्त कर लेता है, सेवा कर लेता है तो भगवान की प्रेम मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ये ब्रज की भाषा बताए मतलब बताओ, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, बताओ बताए मतलब इसे ऑर्डर के सेंस में सबका हो गया, मेरा नहीं, मेरा तो होगा, मेरा ब्रज गोपाल कहते हैं अगला लाइन, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। जब ब्रज की रज उड़ के मस्तक में लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। गोपाल का आंसर मुक्ति, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो उद्धव का ये भाव उद्धव ने वहाँ पे ले लिया, गुणलता का रूप ले लिया।
उसके बाद राधा रानी का जो संदेश था ये लेके कृष्ण को जाते हैं वापस, और जब वापस जाते हैं कृष्ण को बताते हैं कि कृष्ण को क्या हाल हुआ है, वृंदावन में क्या हाल चल रहा है, ये हाल है। कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे है, तुमको मैं बताता हूँ मेरे पे क्या हो रहा है। वहाँ कहते हैं ऐसे नहीं, मैं यहाँ सांस पड़ा, मैं दिन रात मैं केवल वृंदावन का ही याद करता रहा, वृंदावन छोड़ के और कुछ मुझे याद आता ही नहीं, और यहाँ इसलिए रह रहा हूँ। तो उन्होंने एक मैसेज उनको भेजा, क्या है, क्यों नहीं आ रहा हूँ वृंदावन। कह रहे हैं जो मैं असुरों को मारने के लिए आया था वो सारे असुर मर गए, लेकिन कुछ 2-4 बाकी रह गए, सारे असुर नहीं मरे। तो 2-4 कौन कौन थे, ये दंतवक्र एक आध कुछ बचे थे। लेकिन अगर मैं वृंदावन आ जाऊंगा तो चूंकि ये असुर मेरे से शत्रुता रखते हैं, तो वो आके मेरे को मारने के लिए आएंगे और वृंदावन को ऊपर मिलेंगे, और मेरे वजह से वृंदावन को ऊपर मिलेगा। इसलिए मैं वृंदावन नहीं आता, मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देखूंगा। इधर राधा रानी इस संदेश में कहती है कि उद्धव जी को कहती है कि जाके ये मत बोलना कि हम दुखी हैं, हरे कृष्ण। क्योंकि अगर उनको पता चलेगा हम दुखी है, वो ठीक है, ये प्रेम है, प्रेम को बहुत कुछ नहीं है। और ये मत बोलना कि वृंदावन में ऐसा सब चल रहा है। कहते हैं कि अगर गोपियों ने रो रो के पेड़ों को सिंचन नहीं किया जाता तो पेड़ कृष्ण के मिले से कब के जल गए रहते। ये सब चेतन चरितमृत के गीत है, सब मेरे भाष नहीं होता। तो राधा रानी कहती है जाके ये मत बोलना कि हम दुखी है, और कहती है कि मैं जिंदा क्यों। तो अगर कृष्ण को पता चल गया कि राधा रानी मर गए तो उस पर जो गुजरेगा बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं मर नहीं सकता। नहीं तो बोले मैं कब की मर जाती, ठीक है। तो कृष्ण, तो ये राधा रानी का इधर उन्होंने ऐसा लिया, और कृष्ण बोलते हैं कि जब ये कुछ असुर लोग हैं, इन लोगों को मैं मारूंगा, इन असुरों को मारने के बाद मैं फिर वृंदावन आ जाऊंगा। तो ये दोनों का कारण ऐसा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों के कारणों का कोई फिगर आउट नहीं कर सकता कि क्या इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि प्रेम के स्तर पे इस प्रेम को समझना, राधा रानी के प्रेम को समझना जो है, ये कृष्ण के लिए बड़ा डिफिकल्ट हुआ। ये राधा रानी को क्या प्रेम है, ये अंतरंग कारण है। राधा रानी को प्रेम को समझने के लिए कृष्ण को महाप्रभु को दूसरा कारण है, एक जैसे ही कारण है। अब इन कारणों के बीच में मतलब अंतरंग कारणों के और डिटेल हो जाएंगे तो आपको देखिएगा। पहला ये राधा रानी का प्रेम, दूसरा है कृष्ण को लगा मेरे अंदर क्या मिठास है, जो सारे भक्तों मेरी पूजा करते हैं, ये करते हैं, सारे गोपियाँ मेरे को देखते थे, मेरे अंदर ऐसा क्या चाहिए। वो अपनी मिठास को आस्वादन करने के लिए कृष्ण। और तीसरा कारण बताते हैं कि गोपियों को जो आनंद मिलता है मेरे सेवा करके, मेरे से बात करके, मेरे को उनसे बात करने से जो आनंद मिलता है मेरे को, उससे उनको उनका आनंद ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है उनसे 100 गुना ज़्यादा उनको आनंद मिलता है, ठीक है। तो वो आनंद मुझे भी अभी टेस्ट करना है जो उनको हो रहा है, लेकिन ये कृष्ण का शरीर नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए वो महाप्रभु के रूप में राधा रानी का रूप कर सकते हैं। तो ये 3 अंतरंग कारण बताए गए, ठीक है। और इतने अंतरंग हैं कि तीनों के अंदर भेद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। 2 बाह्य और 3 अंदर, 3 चार। इसलिए महाप्रभु कलयुग में रसद आस्वादन करने के लिए और भगवान के नाम को प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बोल कारणों से आगे जाएंगे, कारण का साथ रहेंगे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
सीधी सीधी